हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय द्रव फार्मेसी चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जिस भी टाइम आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे सिलेबस में डी फॉर्म सेकेंड ईयर में दिया गया है डिफिनीसन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, किसका? लिपिड्स का। ठीक, हम लोग लिपिड्स को देखते हैं। हमारे ये जो लिपिड्स होता है, पहले इसका हम सबसे पहले डिफिनीसन देखते हैं। लिपिड्स जो है आर ग्रेसी वैक्सी आर ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ जनरल फार्मूला CnH2nO2। यानी कि जो हमारा लिपिड्स होता है, लिपिड्स आप सब जानते हैं, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं हमारे लिपिड्स हो गए। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका कि जनरल फार्मूला CnH2nO2 होता है। which are insoluble in water and soluble in organic solvent like ether and बेंजीन भी हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी कि नहीं घुलेगा। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईथर या बेंजीन में ये क्या होते हैं? कम्प्लीटली घुल जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑल कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैट्स नोन एज लिपिड्स आर लिपिडेज। यानी कि जो भी हमारे फैट होते हैं या फिर फैट से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं उसे हम लोग लिपिड्स या फिर लिपिडेज बोलते हैं। ठीक, हम लोग ये कह सकते हैं लिपिड्स आर कॉल्ड लिपिडेज। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि हमने पहले ही बताया कि ये वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये पानी में नहीं घुलेगा। एंड सॉल्युबल इन ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। और ये जो बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं? घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, इन सब क्या करते हैं? लिपिड्स को लेते हैं, खाते हैं। ठीक, यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। दे आर लाइक द ईस्टर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड। ये कैसा बनते हैं? तो फैटी एसिड, जो हमारे ईस्टर होते हैं, ईस्टर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड, ये फैटी एसिड के फॉर्म में बनते हैं। आगे देखिए, हमारा ये डिफिनीशन कंप्लीट हो गया लिपिड्स का। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखते हैं लिपिड्स का। लिपिड्स जो होते हैं, पहले इसे हम लोग 3 भाग में डिराइव कर देते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स यानी टोटली केवल और केवल हमारे लिपिड्स के ही बने हुए होते हैं। और ये जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, इनमें लिपिड के अलावा भी अदर सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि आप लोग प्रोटीन में पढ़े होंगे कि हमारे प्रोटीन भी जो होते हैं उसमें अगर न्यूक्लिक लगा देते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाता है। उसी तरीके हमारे सिंपल प्रोटीन प्लस प्रोटीन दोनों मिल कर के ये क्या बनाएंगे? कंपाउंड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन प्लस कंपाउंड प्रोटीन इक्वल टू डिराइव्ड प्रोटीन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग सिंपल प्रोटीन का। नेचुरल फैट, वैक्स एंड ऑयल, ये सब हमारे सिंपल प्रोटीन होते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड प्रोटीन के एग्जाम्पल। ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, ये सब हमारे कंपाउंड लिपिड होते हैं। डिराइव्ड लिपिड में देखेंगे स्टेरॉइड, टर्पीन्स, कोलेस्टेरॉल, ये सब हमारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में विथ एग्जाम्पल दिया है क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए। देखते हैं सिंपल लिपिड्स। दीज आर ईस्टर, सिंपल लिपिड्स में दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विच कंटेनिंग ग्लिसरॉल आर एल्कोहल एंड कैरी नो अदर सब्सटेंस। यानी कि जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं इसमें केवल ग्लिसरॉल और एल्कोहल होते हैं और कोई भी दूसरा सब्सटेंस नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं। दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विच कंटेनिंग एन एल्कोहल एंड अदर ग्रुप आल्सो। यानी कि इसमें हमारा एल्कोहल ग्रुप तो रहेगा ही, जैसे कि हमने सिंपल लिपिड्स में देखा कि हमारे केवल ग्लिसरॉल और एल्कोहल होते हैं और इसमें जो है एल्कोहल के साथ साथ अदर ग्रुप भी जुड़ा रहेगा, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड लिपिड्स हो गए।
अब हम लोग देखते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में दीज आर चेंज्ड फ्रॉम ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि जो भी हमारे ये सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स होते हैं इनको हाइड्रोलिसिस के द्वारा इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि दूसरे फॉर्म में जब हम इसे चेंज कर देंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड लिपिड्स हो जाएगा। ठीक, आगे ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमारे पहले तो दो प्रकार के होते हैं लिपिड्स, ग्लिसरॉल हो गया और फैटी एसिड हो गया। ग्लिसरॉल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हमारे ग्लिसरॉल हो गया। कहीं पर भी इसे अगर हमें ऐसे लिखना हो तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। और फैटी एसिड जो होता है इसे हम लोग COOH और इससे हमारा R जुड़ा रहेगा, यानी कि अराइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं हमारे फैटी एसिड के। ये हमारा एक फैटी एसिड हो गया। ऐसे ही अगर इसमें हम लोग दूसरा जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे C++O अराइल ग्रुप और OH ग्रुप, तो ये हमारा इसमें 2 फैटी एसिड होगा। इसी तरीके फिर एक और जोड़ देंगे तो 3 फैटी एसिड हो जाएंगे। इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।